Good morning, everyone. I hope you are feeling well, healthy. So, today's topic is adjective. इसको एडजेक्टिव नहीं, adjective पढ़ते हैं. क्या पढ़ते हैं? adjective पढ़ते हैं. अच्छा, हमने कई दफा में बताया है और कितने सारे लेक्चर में बताए हैं कि adjective क्या होता है. हम बताए थे, सबसे पहले हम लोग कंप्लीट किए नाउन. नाउन क्या होता है ये बताए थे कि नाउन किसको बोलते हैं, बता देते हैं. उसके बाद आए थे प्रोनाउन. जो प्रोनाउन ये बताता है कि वो नाउन के बदले में आता है और नाउन के जगह पर जाता है, उससे हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन. अब प्रोनाउन के बाद देखो ये सब चीज पढ़ा हुआ है हम लोग को. बस एक चीज क्या है, सैनिक स्कूल का बुक है, हम लोग वहां से पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए. उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं किसका? एडजेक्टिव को. अब एडजेक्टिव क्या बोलता है कि अगर, क्या बोलता है? अगर नाउन और प्रोनाउन का विशेषता को बताता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीढ़ी से बताए हम समझ रहे. तो हम सीधा बोलेंगे, हम इसको सीधा बोलेंगे. क्या बोलेंगे? कि एरो मारेंगे ऐसा, बोलेंगे नाउन एंड आर अगर लिखना है which qualifies noun and pronoun. देखो इसका मतलब क्या हुआ, जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है ना, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव. बोले सर सो कैसे? तो हम लोग कई सारे सेंटेंस लिखे थे कि अगर हम लोग बोलते हैं द अर्थ इज राउंड, मेरा कहना यह है कि जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में विशेषता बताता है. जैसे हम अपना भाषा पहले तुम लोग को समझा लेते हैं, बुक का भाषा हमको समझ में नहीं आता है. जैसे हम बोलेंगे कि ये मार्कर नाउन है, तो जो भी नाउन है ना, ये नाउन है. हम बोलेंगे कि ये मार्कर वाइट है, ये मार्कर छोटा है, ये मार्कर न्यू है. तो हम ये नाउन के बारे में बता रहे हैं, नहीं बता रहे हैं? देखो समझेगा, एक बार फिर से तुम लोग को मौका मिला है एडजेक्टिव के बारे में बताने के लिए. हम बार बार रिवर्स नहीं आ सकते हैं क्योंकि क्लास 5 वाले बच्चे के पास टाइम बहुत सीमित है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम दोबारा ये चीज़ को रिपीट नहीं करेंगे. तो तुम लोग ध्यान सुनेगा कि अगर हम अपने आप के बारे में बोलेंगे तो या तो फिर हम किसी, अच्छा ठीक है, राम भगवान के ले लो. हम लोग ना, राम बहुत आदर भगवान थे, राम सबको इज्जत करते थे, राम बड़े थे, राम मोटे थे, राम छोटे थे. कहने मतलब है कि राम के बारे में हम विशेषता बता रहे हैं. ठीक है, जैसे मान लो तुम और कई सारे एग्जांपल ले लो, किसी का भी ले लो, चाहे वह नाउन हो या प्रोनाउन हो. जैसे हम यहाँ लिखे द अर्थ इज राउंड. राउंड इसमें नाउन कौन सा है? अर्थ नाउन है ना. अच्छा, ये अर्थ के बारे में बता रहा है कि नहीं राउंड? तो ये क्या हो गया? ये समझ में आ रहा है तुम लोग को? देखो समझ में आएगा फटाफट. देखो अब कौन सा एडजेक्टिव है मत देखो. जैसे शिव गेव मी 5 मैंगो. ठीक है, नेक्स्ट, इट इज एन एक्सेलेंट आइडिया. नेक्स्ट, अगर इसमें क्वालिफाई करना सीख गया तो समझ जाओ एडजेक्टिव कंप्लीटेड. फुलिश मैन. ठीक है, ऑक्सफोर्ड निकाल के रखो एडजेक्टिव, ध्यान देगा तब ध्यान दो. हम लिखे हैं, ये बोले हैं कि अर्थ इज राउंड, तो अर्थ का शेप के बारे में बताएं. अर्थ क्या है? नाउन है, नाउन के बारे में बताएं. चलो ठीक है. शी गेव मी 5 मैंगो. देखो ये नाउन है,
ये वर्ब है, ये प्रोनाउन है, ये क्या प्रोनाउन है। तो वो बोला वह मुझे दिया 5 मैंगो, वह मुझे दी 5 मैंगो। तो इसमें एडजेक्टिव कौन सा होगा? 5 होगा। 5 इज एडजेक्टिव। क्या तुम लोग को समझ में आ रहा है? चाहे वह संख्या में हो, चाहे वह क्वालिटी में हो, चाहे वह क्वांटिटी में हो, चाहे किसी भी प्रकार को हो, लेकिन अगर नाउन या प्रोनाउन के बारे में बता रहा है, चर्चा कर रहा है, उसके बारे में कहीं चुगली कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये क्या है? एडजेक्टिव है। उसका चुगली करने वाला कौन है? सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव है। नाउन और प्रोनाउन के बारे में अगर कोई चुगली कर सकता है तो कौन कर सकता है? एडजेक्टिव। जैसे एक क्वेश्चन देख लो, इट इज एन एक्सेलेंट आइडिया। देखो ये प्रोनाउन है, हेल्पिंग वर्ब है, आर्टिकल है, और ये आइडिया क्या है? नाउन है। लेकिन कैसा आइडिया? एक्सेलेंट आइडिया। तो एक्सेलेंट क्या हो गया? देखो हम कुछ नहीं बता रहे, तुम लोग खुद आवाज दे रहे हो, है ना। देखो ये देखो, हिज ब्रदर वाज या फुलिश मैन। मैन क्या हो गया? और ये फुलिश क्या हो गया? ये आदमी है, बोलते हिज ब्रदर वाज या, उसका भाई ना, है ना, मूर्ख आदमी है। तो इसका भाई हिज ब्रदर इज कैसा है? फुलिश। अब फुलिश क्या कर रहा है? उसके बारे में बता रहा है, तो क्या हो गया? बोलो कितना लोग को प्रॉब्लम है? कितना लोगों को प्रॉब्लम है एडजेक्टिव समझने में? अभी आप क्या करेगा? बाद में बोलेगा तो हम कोई तरह का उसके लिए जिम्मेवार नहीं होंगे। अब दोबारा बताएंगे, मैं डंडा पड़ेगा उस वक्त। ही इज गुड, सॉरी, इट इज गुड पेन, दैट इज या फास्ट ट्रेन। ध्यान समझ लो, दे आर बैड, दे आर बैड पर्सन्स। ठीक है, और लिखो, शी इज ब्यूटीफुल, ही इज ब्रेव, मिल्क इज स्वीट। अब ये इतना क्वेश्चन अगर बना लोगे ना तो एडजेक्टिव क्या हो गया? क्लियर हो गया। ठीक है, उसका बाद हम बताएंगे कौन कौन सा एडजेक्टिव है, कौन टाइप बताएंगे। अरे यार बोलने चक्कर में ना मेरे को लिखने में काउ वाच ग्रेजिंग। सबसे पहले तो नाउन और प्रोनाउन छाड़ने के लिए आना चाहिए। देखो इट इज या पेन, पेन क्या है? तो ये कैसा पेन है? तो ये क्या हो गया? किसी को परेशानी है? नहीं। ये पेन के बारे में बता कि पेन कैसा? अच्छा है। दैट इज या ट्रेन, ट्रेन क्या है? कैसा ट्रेन है? फास्ट। उसके बारे में बता रहे, क्या हो गया? क्लियर है ना? किसी को परेशानी है? जिसको नहीं दिखाई पड़ रहा है भाई दूर बैठो, नीचे बैठो, पढ़ने लिखने में ऊपर नीचे नहीं होता है, लेकिन समझ में आना है, ये प्लस पॉइंट है अपना। ओके, नेक्स्ट, ये अपना लेक्चर इंट्रोडक्शन लेक्चर है, लेकिन हाँ ये चीज है पूरा क्लियर हो जाएगा तुम्हारा एडजेक्टिव पहचानने के लिए। हंस के बता रहा हूं, दे आर पर्सन्स, कैसा पर्सन्स है? बैड। तो बैड क्या हो गया? किसी को दिक्कत? सी इज ब्यूटीफुल, वो सी वह कैसी है? तो ये वह के बारे में बता रहा है, तो सुंदर क्या हो गया? ब्यूटीफुल क्या हो गया? लोग बोलते सर ब्यूटीफुल कौन सा एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है? भाई बनाओ ना, सेंटेंस बनाओ ना। सी इज ब्यूटीफुल तो क्या बन रहा है? अरे प्रोनाउन क्वालिफाई कर रहा भाई। कोई भी अगर तुमको आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेगा कि आइडेंटिफाई करने के लिए कि नाउन है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब है, क्या है, तो सीधा सेंटेंस, मेक अ सेंटेंस और उसका क्वालिफाई करो। अगर वो नाउन प्रोनाउन कर रहा है तो एडजेक्टिव, अगर एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब का क्वालिफाई कर रहा तो एडवर्ब हो गया। खुद चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा सेंटेंस। देखो ना, मिल्क इज
स्वीट क्या हो गया? दूध कैसा है? मीठा। तो दूध के बारे में बोला कि भाई दूध मीठा है, एडजेक्टिव हो गया। देखो, सोहन इज नॉट लेजी। लेजी, लेजी क्या है? आलसी है। भाई आलसी भी तो उसको गुण के बारे में बता रहा है, ये आलसी है, ठिठोरा है, खत्म है, घर से गिरा हुआ है, ऐसी तैसी है, कम वैसी है, ज्यादा है, उसके बारे में बता रहा है, मतलब वो एडजेक्टिव हो गया। ये देखो, या ब्लैक काउ वाज ग्रेजिंग, अब इसमें बताएगा, या ब्लैक काउ वाज, या ब्लैक काउ वाज ग्रेजिंग। ग्रेजिंग मतलब क्या होता है? घास। तो घास क्या हो गया? अरे घास नाउन ना होगा जी, एडजेक्टिव कैसे होगा? और आप ब्लैक, ये दिखा रहा है कि काली गाय, गाय कैसी है? काली। सौरभ, हमने ये वो लड़का पहचानता कि ये वो लड़का, ये वो लड़का, कौन लड़का? वो काला लड़का नहीं था क्या, जो तिलसाओ टाइप में था? तो हम क्या कर रहे हैं, उसका गुण को उसका कलर के साथ जोड़ रहे हैं। तो काला क्या हो गया? काला, गोरा, छोटा, बड़ा, मोटा, लंबा, हट्टा कट्टा, टेढ़ा मेढ़ा, सब का सब एडजेक्टिव है। ये उसका गुण के बारे में बता रहा है, तेरे बारे में बता रहा हूं। हम लोग वो शुभम नहीं किया, वो ऐसा लड़का था लुखा टाइप, तो उसका ऐसे जो बोल रहे हैं लुखा, तो उसका गुण के बारे में बता रहा है। वो मतलब लुखा मतलब पतला दुबला, वो जो पतला लड़का था, तो पतला क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो 11 मिनट हो गया क्या? अच्छा, तो हम चाहेंगे कि एक दो प्रश्न और, दो चार क्वेश्चन और बता दे तुम लोग को, ठीक है? बता दे क्या? जैसे बोलेंगे आई हैव रेड पेन्स, चलिए हाँ ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें पेन कैसा है? ये लाल, ये पेन के बारे में बता रहा कि पेन मेरे पास है, वो कैसा है? लाल। तो लाल क्या हो गया? अरे बात खत्म हो गई, कितना बनवाएगा हमसे, छोड़ो ना, है कि नहीं? चलो बताते हैं, तुम लोग एक चीज बताते हैं, ठीक है? ठीक है, तो ऐसा करते हैं, आज जो इंट्रोडक्शन लेक्चर था, कंप्लीट हो गया। कल हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ, ऐसे ही समझा देंगे, टेंशन नहीं। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव ना इतना आसान समझा देंगे ना, इसी में तुमको लगता है लगभग टाइप खत्म, पहचान ली, समझ दो, टाइप खत्म। टोटल अपना पास 10 गो है, 10 में से देखते हैं कितना बताना है तुम लोग को, उसके हिसाब से। तो आज का लेक्चर यहीं पे करते हैं, तुम लोग जाओ नहा धो के तैयार हो जाओ फटाफट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।